देखो, सुनो और जियो। किताब तीसरी, खुदा के वसीले खटना। मेरे भाई और बाणा, बनी इसराइला ने खुदा की वजह से अपने दुश्मने को खत्म कर दिया थिया। बनी इसराइला के खटने से हम सबक सीखते हैं। वहां तस्वीर नंबर 1, यशू अमालकियों से लड़ता है। इसराइला का कोई भी अपना मुल्क नहीं थिया, वो रेगिस्तान में फिरते थिए। मूसा नबी उनका सरदार थिया। मूसा नबिया ने यशुआ नामा के एक आदमिया को अपने लश्करा का सरदार कर दिया। अमालकियों ने बनी इसराइला पर हमला कर दिया। मूसा नबिया ने यशुआ से कहा, जा अमालकियों से जई लड़, और हूँ खुदा के लाकड़िया को अपने हाथा में लई कणिया पहाड़ा के चोटिया पर चढ़ी जांगड़ा। जिसाना तक मूसा नबिया ने खुदा के लाकड़िया को पाकड़ी उभा रहा, यशुआ और इसराइली अमालकियों से खटते रहे। मूसा के हाथ थकी गए थे। वो घड़ियां दे रहा तो खुदा के लाकड़िया को नहीं पाकड़ी सख्या। अमालकी उनसे जंगा में खटने लागे। दो आदमियों ने सूरज डूबने तई मूसा नबिया के दोनों हाथों को पाकड़िया और इदा यशु अमालकियों से खटी गया। तस्वीर नंबर 2, जासूस और किनाना के मेवे। खुदा ने इसराइलियों से वादा कराया थिया, कहूं किनाना के मुल्का को उनको देंगड़ा। मूसा नबिया ने 12 आदमियों को उस मुल्का में जासूसिया करने के लिए घलाया। 40 दिन के बाद वो पूठे आए। जेका काई उन्हों देखा दिया वो सारा बताया। यशु और कालिब एक भली खबर ले आए थे। उन्होंने यो बताया कि उस शहरा में दूध और माखी हैं। उस मुल्का की जमीन घना मेवा और घनी फसल देती हैं। मूसा नबिया को ओठे का मेवा दिखाया और कहा, ओठे के आदमी घने ताकती आड़े हैं, ता उनसे ना डरें। अगर खुदा हमसे खुश है तो हमको उस मुल्का में घलाऊंगा। दूसरे जासूस खराब खबर ले आए और उन्होंने कहा, किनान मुल्का के आदमी वडे और ताकतवर हैं। उन दोनों ने इसराइलियों को किनाना में जाने से डराया। पीछे खुदा उनसे तमाम घना नाराज हो गया, क्योंकि उन्होंने मूसा नबिया पर एतबार नहीं करया। खुदा उनको पूठा रेगिस्तान में ली गया और उठे वो 40 सालें तक फिरते रहे। घने इसराइली जुनू खुदा पर एतबार नहीं करया दिया, वो उठी मरी गए। तस्वीर नंबर 3, इसराइलियों का दरियावा माला जाना। मूसा नबिया के मरने के बाद यशु इसराइल कौमा का सरदार बना। खुदा ने यशुआ से कहा, इबकता और तेरे सारे आदमी यरदाना के पार जई कर उस जगह पासे तैयारी करो जतोड़ी हूं थमको ली जांगला। खुदा ने यशुआ को बताया कि चुकू क्या करना है। इसराइली अगवाने टेका एक खास पेटी थी, जिका उसको एक सच्चे वादे की पेटी कहते थी। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वादे वाली पेटी चाहिए करें, थम दरियावा के बिचा दी जाओ। दरियावा में सैलाब भी आवड़ा थिया। जिधा उनके पांव पानिया में पड़े, सैलाब बंद हो ही गया, जमीन सूखी गई। इसराइल मुल्का के जेका मजहबी अगवान थिए दरियावा के बिचा में उभे रहे और सारे बने इसराइल ने दरिया को पार करनी कर सूधे मुल्क किनाना में गए। तस्वीर नंबर 4, यरवा के दीवारा का ढावना। बनी इसराइला ने मुल्क किनाना के टेकर यरू शहरा में अपने तंबू लगाई लिए। खुदा ने यशुआ से कहा, मैं यरवा को तेरे हाथे में दी दिया है। इबकता लड़ाकू आदमियों को 6 दिन तक शहरा के चुधारी फिरा। 7 मजहबी बुजुर्ग वादे के पेटिया के अगुमा को सीपा लेकर चाले। 7वें दिन शहरा के चारों तरफ 7 दफा फिरियो और पीछे मजहबी अगवान सीपा बजावे। सीपा की आवाज सुनी कर सारे आदमी कूकने लागी जे। इदा करने से शहरा की दीवार ढही पड़ंगड़ी और सारे आदमी शहर अंदर बड़ी जांगड़े।
यशुआ और उन सारे आदमी ने उधाई करया जिदा खुदा ने उनको कहा थिया। यरवा क्या दीवारें ढही पड़ियां और बनी इसराइल यरवा आने से भी खटी गए। खुदा ने इसराइलियों को हुक्म दिया कि कोई भी आदमी लूटे और सामान अपने लिए ना लीजे। तस्वीर नंबर 5, बनी इसराइला का आई शहरा से नसना। आई अरवा के टेका दुश्मने का एक और शहर थिया। यशुआ को उस शहरा को भी हासिल करना थिया। उन्होंने काई अपने आदमियों को उस शहरा का हाल हवा लेने के लिए घलाया। खबरिये ने यशुआ को आई करण बताया, सारे आदमियों को जाने की तकलीफ ना दें, क्योंकि उस शहरा में थोड़े आदमी रहते हैं। यशुआ ने थोड़े आदमियों को आया के फौजा से लड़ने के लिए घलाया, पर उठे के आदमियों ने इसराइलियों को हराई दिया। बनी इसराइला के कई आदमी मरी गए थे, बकाया अपनी जिंदगी बचाई नसी गए। यशु खुदा के आगे सजदे के लिए ढही पड़ा। खुदा ने कहा, इसराइल ने पाप करया थिया, उन्होंने चोरियां करियां और वो कूड़ भी बोले। उसकी वजह से बनी इसराइल दुश्मना से हरी गए। तस्वीर नंबर 6, अकना की सजा। यशुए ने इसराइला के सारे आदमियों को इकट्ठे करे। खुदा ने यशुआ को दिखाई दिया कि अकना ने खुदा का गुनाह करया है। यशुए ने अकना से पूछा कि तैं क्या करया थिया। अकना ने बताया कि मैं खुदा के बारे में पाप करया। मैं लालचा माई कण एक भली चादर और सोने और चांदिया की एक एक ईंट अपने लिए भी रखी थी और अपने तंबुआ में जई छपाई दी। अकना के तंबुआ मालियां वे सारियां शही मिली गईयां। खुदा के हुक्मा पर अकना को पत्थरे से मारी दिया। खुदा ने अपने गुस्से से दूर होई कण कहा, ता अपनी फौजा को साथ ले कणिया आया के शहरा पर हमला करी दे। ता डरे ना, क्योंकि मैं सारा मुल्क तेरे हाथा में दे दिया। इबका यो सारा मुल्क तेरा होंगड़ा। इसराइल ने खुदा का हुक्म मनिया और आया पर कब्जा कर लिया। तस्वीर नंबर 7, सूरज और चांद अपनी जगह उभे रही गए। किनाना के खराब कबीले बनी इसराइला को डरावने लगे। उनके 5 कबीले इकट्ठे होकर इसराइला से लड़ने लगे। खुदा ने यशुआ से कहा, ता उनसे ना डरें। यशुआ का लश्कर उनके कबीले से लड़ने वास्ते आई गया। वो इसराइला से डरी नसी गए। खुदा ने इसराइला के दुश्मने पर बर्फू के बड़े बड़े गड़े बरसाए। उनके माले घने आदमी मरी गए। वो सारा दिन लड़ते रहे। यशुआ ने सूरजा और चांदा को कहा, थम अपनी जगह उभे रही जाओ। सूरज और चांद उस टाइम तक अपनी जगह पर उभे रही गए जिसाना तक इसराइला ने अपने दुश्मनों को खत्म ना कर दिया। ऐसा दिन किधी नहीं होया थिया और ना ही किधी उसके बाद होंगड़ा। खुदा ने किनाना के खराब कबीलों को खत्म करने के लिए इसराइलियों की मदद करी। तस्वीर नंबर 8, यशु आदमियों को समझावता है। खुदा के वादे मुताबिक बनी इसराइल मुल्क किनाना के मालिक बनी गए थे। जिसाना यशुआ बूढ़ा हो गया, उन्होंने सारे आदमी को इकट्ठे करी कर उनको कहा, थम मेरी बात सुनो। जका कहीं खुदा ने हुक्म दिए है थम उसको मनो और उसके ऊपर अमल करो। अगर थमो किसी कूड़े बुता की पूजा करी तो खुदा थमको खत्म करी देंगड़ा। उस मुल्का से जका थमको देना है उसी वास्ते थम वादा करो कि थम किसी की पूजा नहीं करेंगे। सारे आदमी ने खुदा की पूजा करने का वादा करया। मेरे प्यारे पेड़े के खुदा ने जिदा यशुआ और बनी इसराइला से करोड़े सारे वादे पूरे करे, उसी जो खुदा ने हमसे भी वादे करे हैं कि वो हमको आसमानों पर एक हमेशा की जिंदगी देंगड़ा। हम खुदावंद यशुआ के वसीले से यो जिंदगी हासिल करी सकते हैं। आओ हम आज फैसला करते हैं कि हम किसकी पूजा करेंगे। तस्वीर नंबर 9, दबूरा औरत इसराइला की मदद करने वाली। यशुए के मरने के बाद बनी इसराइली किनानी बुतें को मनने लगे। खुदा ने इसराइलियों को किनानियों के नौकर करी दिए
वो उनके साथ खराब सलूक करते थे। उन दिने दबूरा नाव एक अक्लमंद बैर इसराइलियों के फैसले करती थी। वो आदमियों को खुदा के टेके ली जाने की कोशिश करती थी। आदमी उसके टेके सलाह मशवरा करने आवते थे। एक दिन दबूरा ने इसराइल के सरदारा बरका को बुलाया और उसको कहा, 10,000 आदमियों को लई कणिया तबूरा के पहाड़ा पर चढ़ी जा। जतोड़ी सीसरा नामी एक आदमी और किनानी लश्कर तिस लड़ने आऊंगा। वो खुदा थारे साथ है। यो सुनी बरक डरी गया। वो दबूरा को कहने लगा, अगर ता मेरे साथ नहीं आवे तो हूं नहीं जांगड़ा। पीछे दबूरा ने उसको कहा, हूं जरूर तेरे साथ चालंगड़ी, पर खटने की इज्जत चुकू नहीं मिलंगड़ी। और सीसरा एक बैरा के हाथ से मरंगड़ा। तस्वीर नंबर 10, सीसरा का हरावना। दबूरा और बर्क इसराइली फौजा के साथ दबूरा के पहाड़ पर चढ़ी गए। सीसरा और किनानी लश्कर बनी इसराइला से जंग लड़ने आए। सीसरा के टेकर 900 घोड़े और टांगे थिए। इसराइलियों के हाथ में सिर्फ तलवारा थियां। किनानी लश्कर तबूरा पहाड़ से तल उतरी आया। उनके घोड़े और टांगे उस पहाड़ के रास्ते पर नहीं आई सिखे। दरियावा के सैलाबा का पानी उनको रेढ़ी ली गया। इधाई किनानी लश्कर इसराइला से मरी गए। सारी किनानी फौज मरी गई। सिर्फ सीसरा ही जीवता रहा और वो पंद नसी गया। तस्वीर नंबर 11, याहिला के हाथा से सीसरा का मरना। सीसरा याहिल नामा के एक औरता टेका गया। याहिला ने सीसरा से कहा, मेरे टेक गया और परेशान ना हो मैं, क्योंकि याहिल इसराइली बैर नहीं थी। इसी वजह से सीसरा उसके टेका गया और छपी गया। याहिला ने उसको दूध पियाया, उसके ऊपर कंबल राड़ी दिया और वो सोई गया। पीछे सीसरा के सोने के बाद याहिला बेगी बेगी उसके टेका गई और एक कोका लीकन उसके सिरा में ठोकी दिया और वो जमीना में चला गया। जल्दी बर्क सीसरा को लोड़ता लोड़ता उठा आई गया। याहिला ने बरका को अपने टेका ली आई और कहा, आई जा हो चुकू वो आदमी जिसको ता लोड़ता है। उठा सीसरा मरोड़ा थिया और कोके से उसका सिर जमीना में थिया। तस्वीर नंबर 12, इसराइला में खुशी। एक खुदा ही थिया जिन्हों बनी इसराइल को माकू किनाना के मुल्का से खटने की ताकत दी थी। दबूरा और बरखा ने खुदा के अगुआ को शुक्रगुजारिया का एक गीत कहा और दूसरे आदमियों ने भी खुशी करी। वो तमाम घने खुश थिए क्योंकि उनके टेका दबूरा जैसी समझाने वाली थी। दबूरा उनके वास्ते माऊ जैसी थी। उन्होंने याहिला की भी तारीफ करी क्योंकि वो सीसरा से भी नहीं डरी थी। खुदा ने उन दूने बेरे के जरिए बनी इसराइला को बचाया थिया। मेरे प्यारे भाई, खुदा ताकतवर से खटने के लिए कमजोरा को ताकत देता है, पर हम सारे का भी एक दुश्मन है जका शैतान है। खुदा ने शैताना से बचाने के लिए यसु मसीहा को गलाया। जालिम आदमी ने यसुआ को मारी दिया। वो समझते थे कि यसुआ से कोई भी ताकत नहीं थी। खुदा ने यसुआ को मरोड़े माला जीवता गया। यसुआ ने शैताना और जालिम आदमियों को हराई दिया। यसुआ ने सारे को जगह खुदा को मनते थे, जगह उसके चमड़ा में थे, उनको खुदा ने ताकत दी और हमेशा के लिए जिंदगी दी। आओ गाना गाओ और खुशी करो और सिर्फ सच्चे खुदा की पूजा करो। तस्वीर नंबर 13, तारफ। शैतान यसुआ के रास्ते पर चलने वाले हर आदमी से लड़ता रहता है। खुदा ने शैताना से खटने का हमको तरीका बताया है। पाक किताब बाइबला को सही नमूने से पढ़ो और उसी से सबक सीखो। तस्वीर नंबर 13, जुदून और खुदा का फरिश्ता। बनी इसराइल ने खुदा का चवन नहीं मन्या और खराब कम करने लगे। खुदा ने इसराइल को मदियाने के हाथा में दी दिया। मदियाने ने इसराइल की फसलें तबाह कर दिया। वो खुदा से माफी मांगने लगे कि हमको बचा। एक दिन जदूना के नावा का आदमी गेहूं साफ करी रहा था। वो मदियाने से गेहूं छपाई रहा था कि उसी टाइम खुदा का फरिश्ता आया और जदूना को कहा, जा और बनी इसराइला को मदियानी के हाथे छुड़ा। पर जदूना ने कहा, हूं किदा बनी इसराइला को बचावे, हूं सारे से गरीब है। खुदा ने जदूना को कहा, हूं जरूर तेरे साथ होंगड़ा। जदूना ने कुछ खाना फरिश्ते को दिया। जदूना ने कुछ खाना फरिश्ते को दिया।
उन फरिश्ते ने अपनी लाकड़ी उस खाने के लगाई और वो खाना जड़ी कर खत्म हो गया। फरिश्ता गुम हो गया। जदूना को खबर पड़ी गई कि यो पैगाम खुदा की तरफा से थिया। तस्वीर नंबर 14। जदून बुतें को तोड़ता है। जदूना का खानदान किनानी बुतें की पूजा करता थिया। खुदा ने जदूना को हुक्म दिया अपने बापा के कुर्बानियां वाली जगह को ढुवाई दे और जक्का भी बुत है उनको काटी दे। पीछे खुदा वास्ते कुर्बानी वाली जगह बना। जदून आदमी से डरता थिया पर खुदा का भी हुक्म मनता थिया। उस राती उन्हों 10 आदमी साथ सारे बुत तोड़ी दिए। आदमी घने कावड़ा में आई गए। वो जदूना को मारी देना चाहते थे पर जदूना के बापा ने उसको बचाई लिया। प्यारे भाई, खुदा लाकड़िया और पत्थरा के बुतें तमाम बड़ा हैं। हमको हमेशा खुदा का हुक्म मनना चाहिए। तस्वीर नंबर 15। जदूना के लश्करा को आजमावना। जदूना ने बनी इस्राएला का एक लश्कर तैयार कराया था। मदियानी कबीले के आदमी उनसे लड़ने इकट्ठे हुए गए पर खुदा ने जदूना को कहा, तेरे साथ जका आदमी हैं वो घने हैं, जका भी डरता है वो घर चले जाए। जदूना के लश्करा माले घने आदमी वापस चले गए। खुदा ने जदूना को वरी कहा, आदमी इबका भी घने हैं। ता उनको पहाड़ा से तल पानिया टेका लिया। उठाऊं तेरे दुश्मन को आजमाऊंगा। जदून अपने आदमियों को पहाड़ा वाले पानिया से तल लिया आया। उनमें से घने ने कूते जो पानी पिया। सिर्फ 3 समय आदमी ने अपने हाथा से पानी पिया। खुदा ने कहा, हूं उन 300 आदमी जरिए मदियानिया को तेरे हाथा में देंगा। तस्वीर नंबर 16। जदूना के आदमी का मदियानी लश्करा को घेरे में लेना। मदियानी लश्कर पहाड़े अंदर रहने लगे। उनके टेका तमाम घने आदमी और ऊंट थिए। जदूना टेका 300 आदमी थिए सिर्फ। पर खुदा ने जदूना को कही दिया थिया कि क्या करना है। जदूना ने हर आदमिया को एक सीप और एक खाली घड़ा दिया। हर घड़े में एक मशाल थी। उन्होंने आधिया राती को मदियानी जतोड़ी रहते थिए घेरी लिया। वो कूकने लागी गए। सीप बजाई के घड़े को तोड़ी दिया और जोरा से कूकने लागी गए। खुदा और जदूना की तलवार। मदियानी परेशान हो गए। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो जतोड़ी रहते थे उठी नसी गए। इदा इसराइली ने जंग खटी। प्यारे भाई और बाणा, हम जदूना के लश्करा जो कमजोर और तादादा में थोड़े हवा पर पीछे भी हम खुदा की मदद से हम बड़े दुश्मने से खटी सकते हैं। तस्वीर नंबर 17। सैमसून शेरा को मारता है। जिस तरह जदून मरी गया, पीछे बनी इस्राएला की कौम खुदा से वरी दूर हो गई। खुदा ने उनको सजा देने वास्ते जालमे फलस्तीनों को आजमाया। खुदा ने इस्राएला कौमा को बचाने वास्ते एक की मददकारा को घलाया। उसका नाम सैमसून थिया। खुदा की अरुआ ने सैमसूना को तमाम घनी ताकत दी पर सैमसूना ने वो ताकत इस्राएला को फलस्तीन से बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल करी। सैमसूना ने उस ताकती को अपने लिए इस्तेमाल करया थिया। उन्होंने खुदा का हुक्म नहीं मनिया। सामसून एक फलस्तीनी औरता से प्यार करता थिया। उन्होंने अपने बापा को कहा, मेरा ब्याह उस औरता से कराई दे क्योंकि हूं उसको पसंद करता है। जिस तरह सामसून उसके घर रहने जाया करता थिया, शेरा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सामसून इतना ताकतिया थिया कि उन्होंने सिर्फ अपने हाथे से शेरा को मारी दिया। उन्होंने फलस्ती औरता से ब्याह कर लिया। वो उसे सच्ची नहीं थी। पीछे सैमसूना ने तवाया माइकन 30 फलस्तीनियों को मारी दिया। तस्वीर नंबर 18। सैमसून और जरतोड़ियां लोमड़ियां। सैमसून अपनी बैरा को बरी लेने लिए फलस्तीना के टेका गया पर सैमसूना की बैरा के बापा ने उसका ब्याह दूसरे आदमी से कराई दिया। सैमसूना ने कहा, इस दफा हूं फलस्तीने का हिसाब बराबर करूंगा। वो बाहर गया और उन्होंने 300 लोमड़ियां पाकड़ी। उन दो लोमड़ियों को उनकी पूछा आपता बाधियां।
पिछे उन्हें जड़तोड़ियां मशाला उनके पूछे अंदर बांधी दिया और पिछे उन्हें फलस्तीने के खेते में छोड़ी दिया। उनके सारे खेत फसल जड़ी गए। फलस्तीनी सैमसुना से नफरत करते थे। उन्होंने सैमसुना को मारने की कोशिश करी, पर सैमसुना ने गाधों के मुंडिया के हड्डे से 1000 फलस्तीनियों को मारी दिया। तस्वीर नंबर 19। फलस्तीने के सैमसुना के बाढ़ काटने। सैमसुना ने अपने बाढ़ किधी नहीं काटे थे। उसके वडे बाढ़ उसका निशान थिया कि वो खुदा का बंदा है, जिन्होंने उसको ताकतवर बनाया दिया। सैमसुन खुदा का हुक्म नहीं मानता रहा। वो एक दूसरे फलस्तीना औरता टेका गया। उसका नाम दलीला थिया। वो सैमसुना के ताकता का राज जानना चाहती थी। सैमसुना ने उसको कहा, मुझको खुदा के नावा करोड़ा है, अगर मेरे बाढ़ कटी जांगड़े तो मेरी ताकत खत्म हुई जांगड़ी। उस राती सैमसुन गहरिया नींद में सोई गया। दलीला ने फलस्तीनियों को बुलाया और उन्हें उसके बाढ़ काटी दिए। पीछे खुदा ने सैमसुना को छोड़ी दिया। पीछे उसकी सारी ताकत खत्म होगी। फलस्तीनियों ने उसको बाधी कर उसकी आंखें काटी दिया। उन्होंने सैमसुना को जेली में बाही दिया। उसके बाढ़ वरी उगी आए। तस्वीर नंबर 20। सैमसुना के हाथा से फलस्तीने की तबाही। फलस्तीने के सरदारे ने अपने बुत्ते के सामने कुर्बानी चढ़ाई। वो आंधे सैमसुना को जेली से बाहर ले आए और अपने मजे के लिए सैमसुना को मंदरा के बिच्चा में उभा रखी दिया। सैमसुना ने खुदा के इलाज करे, मिसको याद कर, इस चक्कर मिसको वो ही ताकत लिया। वो आंधा थिया। उस वजह से वो आस्ता आस्ता मंदरा के पीलपा में टेक गया और अपनी पूरी ताकती से धिक्का देने लगा। वो मंदिर उन सारे ऊपर ढही पड़ा। खुदा ने सैमसुना को फलस्तीने से खटने की ताकत दी, पर खुदा का हुक्म ना मनने का वो भी मरी गया। प्यारे भाई और बाणा, अगर हम अपने आपा को खुदा के हवाले कर देते हम तो हमको शैताना और उसके नापाक खराब मंसूबे से खटने की ताकत देता है। जरूरी है हम उस ताकता को खुदा के नेक कमे में इस्तेमाल करा, ना कि अपने खिदमता के लिए। तस्वीर नंबर 21। यसु मसीह का बदरूह पर अख्तियार। यसु मसीह ने सैमसुना और जदूना से घने सालों के बाद इसराइल मुल्का में पैदा होया। एक दिन एक आदमी यसु मसीह टिके मिलने आया। उसके अंदर घड़ियां बदरूहा थियां। उस बदरूहे आरे आदमिया ने यसु मसीह के पांव आइकन कहा, ए यसु मसीह, खुदा के बेटे, चुकू में से क्या कम है। बदरूहे को खबर थी कि यसु मसीह खुदा का बेटा है। यसु मसीह ने बदरूहे को हुक्म दिया, कताए इस आदमिया माली निकली जा। बदरूहा एक सुअरे के लश्करा में जईकर बड़ी गई। सुअर एक दरियाओं में डूबी कर मरी गए। आदमियों को खबर हो गई थी कि शैतान और बदरूहा यीशु मसीह का चवण मनतियां हैं, उससे डरतियां हैं। तस्वीर नंबर 22। यीशु मसीह खराब आदमियों को हेकला से काढ़ी देता है। एक दिन यीशु मसीह हैकल यानी खुदा के घर में गया। उठे जगह कुर्बानियां का माल बेची रहे थे। वो दूसरे को धोखा दी कर पैसे कमाया करते थे। यीशु उस बात से नाराज हो गया और तवाया में आई गया और उनको कहा, मेरा घर दुआ का घर है, पर थमो इसको चोरिया का घर बनाई दिया। यीशु मसीह ने ठग दुकानदारों को उनके माला सूदी बाहर काढ़ी दिया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसको अपने बापा के घर से खराब आदमियों को काढ़ने का हक है। घने यहूदी उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे, क्या वाकई चुको हर चीज करने का हक है, साबित कर। यीशु मसीह ने कहा, तुम इसको मारी दो और तीसरे दिन वरी जीवेंगा। तस्वीर नंबर 23। यीशु मसीह का मरोड़े माला जीवना। यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीबा पर टंगाई दिया। यीशु ने अपनी जान दी दी। यीशु मरी गया और 3 दिन बाद वरी जीवी आया। खुदा ने यीशु को
मरोड़े माला जीवता करया। यसुआ ने अपने मनण वाले को कहा, आसमान और जमीना का सारा अख्तियार मिसकू दियोड़ा है। सारे कौमे में जाई करें, उनको शागिर्द बनाओ और तालीम दो कि सारे बातें पर अमल करें जिसका मैं तुमको हुक्म दिया है। यसू मसीह का यह हुक्म है कि हम यो खुशखबरी दुनिया में सारे आदमियों तक पहुंचाओ। तस्वीर नंबर 24, खुदा का सिपाही। यसू शैताना से खटी जाता है। यसू मसीह हमको शैताना से लड़ने की ताकत देता है। हमको हमेशा तैयार होना है। हमको दूसरे से मोहब्बत रखनी है। यो एक ऐसा हथियार है जो हमारे दिल में बुराई की ख्वाहिश आवने से रोकता है। हमको दूसरे को यसू मसीह का रास्ता दिखाना चाहिए। यो ऐसा कम है जो हमको शैताना के रास्ते से बचावता है। एतबार एक ऐसी हिम्मत है जो शैताना से बचावती है। हमारे गुनाह की माफी जो यसू मसीह के जरिए हमको मिलती है, हमारे रूहें को हमेशा के लिए मौत से महफूज करती है। बाइबल मुकद्दस एक तलवार है। उस तलवार को हमको शैताना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हमको दुआ में खुदा से बातें करनिया है और उसके हुक्म मानने हैं। इदा हम शैताना और गुनाह और हमेशा की मौत से खटी सकते हैं। आओ अपना इम्तिहान लवा। बाप तीसरा, खुदा के जरिए खटना। सवाल नंबर 1, यशु अमालकियों से किदा खटता है। सवाल नंबर 2, वादे की पेटिया अंदर क्या थिया। सवाल नंबर 3, यरवाहा की भित किदा ढई। सवाल नंबर 4, अकना को पत्थरें से क्यों मारी दिया। सवाल नंबर 5, शमसूना क्या ताख्ता का क्या राज थिया, उसका क्या नतीजा होया। सवाल नंबर 6, यसुआ ने सलीबा पर क्यों अपनी जान दी।